Hello students, you are watching me on your favorite channel Tats Guru. In fact, you are listening to me, okay, not watching. So in this video, I'm gonna teach you about present tense. Okay, so my focus will be on your spoken English. Okay, how do we speak it? So now friends, let's start the video. थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड जो मैं प्रेजेंट टेंस आपको सिखाने वाला हूँ दैट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट वे, जो कि डिफरेंट तरीका होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप जो हैं या तो 20-25 साल के आसपास के हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक एडवांटेज है इंग्लिश सीखने के लिए। अगर आप कंपेयर करते हो अपनी स्किल्स को अपने किसी बच्चे के साथ, आपको कुछ कॉमन मीनिंग, कॉमन वर्ड्स तो पता ही हैं, जैसे गो, नो, ईट, ड्राइव, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप जानते हो। तो आप जो है इंग्लिश बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली समझ सकते हो। सिर्फ ज़रूरत है आपकी कमिटमेंट की। सेकंड, जो आपको टीच कर रहा है उसके पढ़ाने के तरीके को लेके। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहले जिस तरीके से आप टेंसेस पढ़ते आए हैं या आपने पहले पढ़े हैं वो तरीका आपको छोड़ना होगा। ठीक है, वो कैसे छोड़ना होगा, किस तरीके से नए तरीके को आप जो है अप्रोच कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो सेशन के अंदर। ऐसे बहुत सारे वीडियो सेशन मैं आगे लेने वाला हूँ इस टैट्स गुरु चैनल पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर एक स्टूडेंट मेरे से पूछता है कि सर इंग्लिश को किस तरीके से सीखें और जल्दी से किस तरीके से उसको हम बोल पाएँ, तो मैं सबसे पहली क्लास में उसको क्या पढ़ाऊँगा, वो आइए वो हम चीज़ देखते हैं। मैं उसको पढ़ाऊँगा डियर फ्रेंड्स कि बेटा आई आपका हो गया यू और वी और आपका हो गया दे, इन सब के साथ आएगा आपका डू। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, और आपका अगर ही है, ठीक है, ही जो है वो यूज़ होता है मेल पर्सन के लिए। आपका शी है, ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। और इट, ये आपका यूज़ होता है बेसिकली आपका थर्ड पर्सन है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, ही, शी, इट। ठीक है, ये पूरा एक मैंने ग्रुप बना दिया। इसके साथ आपको लगाना है डस। ठीक है, मैंने पूछा कि प्रेजेंट होता क्या है। उस बच्चे से मैंने पूछा प्रेजेंट होता क्या है, तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर जो प्रेजेंट होता है, जो अभी करंटली हमारे साथ जो चीज़ें घटित हो रही हैं, हम उसे प्रेजेंट कहते हैं। जैसे, ठीक है, जैसे आप जाते हो, ठीक है, आप जाते हो, ये प्रेजेंट का है काम। आप जाते हो, मैं लिखता हूँ, मैं खाता हूँ, तो ये सारा प्रेजेंट में हो रहा है। क्लियर? तो मैंने उसको सिर्फ दो ही चीज़ें बताई, आई, यू, वी, दे, इनके साथ डू लगाओ, और ही, शी, इट, इनके साथ लगाओ डज। और मैंने उसको तीसरी चीज़ कुछ नहीं बताई। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मज़ा तो अब आने वाला है। मैंने उससे पूछा बेटा आप जाते हो, इसको आप कैसे बोलोगे, आप जाते हो। तो उसने बोला कि सिंपल सर, आप जाते हो का तो आपका तो हम, जैसे मैं जाता हूँ, मैं कैसे बोलूँगा, तो आई गो, सिंपल, आई गो। फिर उसने पूछा कि सर अगर हम नहीं जाते हैं तो। मैंने बोला बेटा सिंपल आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला था आई के साथ डू लगाना है। आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। सिंपल, मैं जाता हूँ आई गो, और मैं नहीं जाता हूँ आई डू नॉट गो। फिर उसने पूछा सर क्या मैं जाता हूँ, इसको कैसे बोलेंगे। तो मैंने बोला कि सिंपल आपको ये काम करना है कि जो ये डू देख रहे हो ना, इसको आप पहले लगा दो, डू
आई गो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। इतना तो हमें हिंदी में पता है कि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के पीछे एक सिंपल सा ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है। डू आई गो। उसने पूछा कि सर बाकी तो सब ठीक है लेकिन प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ बताओ। मैंने बोला कि हो गया बेटा ख़त्म, प्रेजेंट टेंस आपका ख़त्म हो गया। उसने बोला कि सर वाकई में ख़त्म हो गया। मैंने कि हाँ ख़त्म हो गया। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो। सिंपल। सबसे पहले आपको ये देखना है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट की चीज़ें आपको कैच करनी है। प्रेजेंट की चीज़ें देखो, जब भी आप इंग्लिश सीखते हो ना तो आप अपना दिमाग इस तरीके से लगाओ कि आप एक छोटे बच्चे हो, ठीक है। और जैसे बच्चा पूछता है ना कि पापा ये क्या है, पापा वो चीज़ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरीके से आपको चलना है। और आपके पास तो एक एडवांटेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है ना कॉमन चीज़ें आपको सारी पता हैं। जाना आना, खाना पीना, सोना उठना, नहाना धोना, सारा आपको पता है कॉमन। मैं आपको कोई फैंसी शब्द नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ विदाउट यूजिंग एनी फैंसी वोकेबलरी वर्ड यू कैन स्पीक एक्चुअली, ठीक है। इट डजेंट मीन कि आप नहीं सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और आपको स्ट्रक्चर बताऊँ कि इसके साथ ऐसा आएगा, उसके साथ ऐसा नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें जो हैं आपकी हैं बेकार, ठीक है। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो। क्योंकि जब आप कोशिश करोगे ना इंग्लिश बोलने की तो आप इसी में फंसे रहोगे कि स्ट्रक्चर क्या है, किसके साथ ऐसा लगाना है, किसके साथ ई एस लगाना है। आपको सिंपल क्या याद करना है, आई यू वी दे, इनके साथ डू लगाओ और बाकियों के साथ लगाओ ही शी इट के साथ लगाओ आप डज। सिंपल। जैसे कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और स्टार्ट करना, कोशिश करना कि सिंपल सेंटेंस के साथ आप जो हैं सेंटेंस बनाना सीखें। उसको एकदम से लेंथी मत बनाओ कि ठीक है जी प्रेजेंट टेंस आ गया हमें समझ में, अब तो जी हम मार काट देंगे। अब तो हम इतने बड़े बड़े सेंटेंस को लेके बैठ जाते हैं, हिंदी का सेंटेंस, और जो है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा जब आप स्पीक करोगे ना, जब आप बोलोगे तो वो नहीं बोला जाएगा उस टाइम। छोटा बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा पहले तो सीखता है वर्ड, पहले तो वो वर्ड सीखता है, ठीक है, वर्ड का मतलब समझ लेता है। उसके बाद वो कनेक्ट करना सीखता है, आई को कैसे कनेक्ट करते हैं, यू को कैसे कनेक्ट करते हैं, ही शी इट दे, इनको किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, वो उसके साथ फिर उनका कॉम्बिनेशन सीखता है। तो आपको ना बिल्कुल उसी की तरह जो है सीखना है कि बच्चे जो हैं किस तरीके से सीखते हैं। जैसे मैंने उससे पूछा कि चल अब बता तुम जानते हो, तो मैंने पूछा कि भाई जानने का पता है तेरे को, जानना इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसने बोला कि सर नो कहते हैं, नो, KNOW। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, तो बनाओ। तो उसने फटाफट बना दिया, यू नो। सिंपल, यू नो। एनी डाउट? देखो कितना सिंपल है बनाना। आपको क्या करना है, ट्राई सिंपल। ना तो आपको स्ट्रक्चर देखना है जो कि प्रेजेंट टेंस में नॉर्मली लोगों को सिखाया जाता है, ना आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की कोई बात करनी है, इनके बारे में बात ही मत करो। सिंपल इस तरीके से सीखो। मैं आपको इवन बताना भी नहीं चाहता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन आपको पता ही होगा पहले से, ठीक है। तो बताने ना बताने का कोई प्रश्न नहीं उठता यहाँ पे, आपको पहले से ही पता होगा। क्योंकि नॉर्मली इंडिया के अंदर जितने भी एडल्ट पर्सन होते हैं जिनकी चाहे 15 साल की उम्र हो, 20, 25, 30, जो भी हैं, चाहे एडोलेसेंट्स हैं चाहे एडल्ट हैं, उन सभी को टेंसेस पहले से वो पढ़ चुके होते हैं। दे मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द टेंसेस, तो वो उनको पता है। लेकिन पढ़ाने का तरीका आप देखो कि आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल इस तरीके से लो कि आपको ये मैं बताना ही नहीं चाहता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनके बारे में सोचो ही मत, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि चल मैं जानता हूँ, तो उसने बना दिया आई नो।
तुम नहीं जानते तो यू डोंट डू नॉट, यू डू नॉट नो, यू डू नॉट नो। क्या तुम जानते हो, डू यू नो। अब उसने ना चीज़ें पकड़ ली, कैच कर ली उसने कि मैं जानता हूँ, आई नो, तुम जानते हो, यू डोंट नो। क्या तुम जानते हो, तो बस उसने बोला कि सर डू ही तो आगे लगाना है, डू यू नो। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, चलो आप ये बताइए। सॉरी दोस्तों, अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही है, ओके, इफ़ दैट नॉइज़ मेकिंग यू डिस्टर्ब, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, बिकॉज आई डू नॉट हैव such environment, such cabin that I sit in and I make videos, okay, so please forgive me, okay। तो वो जानते हैं, इसको कैसे बनाओगे, वो जानते हैं, दे, उसने बोला सर दे नो। मैंने ये बहुत बढ़िया यार, मैंने पूछा क्या वो जानते हैं, क्या वो जानते हैं, तो उसने कहा कि सर इसमें क्या दिक्कत आ रही है, आपने कहा था डू लगाओ पहले, क्योंकि दे के साथ डू आएगा, डू दे नो, ठीक है। आप सिंपल स्मॉल टी भी यूज़ कर सकते हैं, डू दे नो। मैं कैपिटल लिखूँ या कुछ भी लिखूँ, मेरे से अगर रिटर्न में कोई गलती हो रही हो, राइटिंग में अगर मेरे से कोई नॉट ग्रामेटिकल, बट अगर कोई जो टेक्स्ट है मैंने वो बड़ा लिखा है, छोटा लिखा है, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है वो इंग्लिश सीखने में है, राइटिंग में पूरा फोकस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। दे नो, डू दे नो, सिंपल। तो इतना मैंने उसको बताया। अब उसको कम से कम प्रेजेंट टेंस का कम से कम 50-60% पता चल गया। अगर मैं उसको स्ट्रक्चर बताता और अगर मैं उसको पर्सन्स के बारे में बताता, प्लूरल ये होता है, सिंगुलर ये होता है, तो वो है ना कंफ्यूज रहता हमेशा। अभी आपको करना क्या है, आप एक तरीके से, अब मैं आपको बीमार आदमी समझ रहा हूँ, यू आर ए पेशेंट और आई एम ए डॉक्टर, तो मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, व्हाट यू गोट टू डू। बेटा आपको करना सिंपल इतना है कि आप जो है सिंपल सेंटेंस बनाना सीखो। कमिटमेंट आपकी तरफ से फुल होनी चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमिटमेंट आपकी फुल होनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। कमिटमेंट रिपीट आपको करना है और सिंपल 2 वर्ड का सेंटेंस बना दो, 3 वर्ड का सेंटेंस बना दो। जब आप इफ़ेक्टिवली इस चीज़ को करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर लंबे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे इसी चैनल पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूँ। तो उसने बोला कि सर ठीक है, कोशिश करो घुमाने की। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं घूमूंगा। मैं ठीक है भाई चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा चल बता। वो सिंपल क्या लें, वो बुक पढ़ता है, वो बुक पढ़ता है, या फिर वह कर देते हैं इसे, वह बुक पढ़ता है। तो कैसे करोगे इसे? तो उसने बोला सर मुझे ट्राई करने दें, लेट मी ट्राई। वह, तो वह का क्या होगा, ही, क्योंकि मेल है, यहाँ पे मेल है तो ही लगा दो, ही, ठीक है। मैं ठीक है भाई। उसने बोला पढ़ना क्या होता है, पढ़ना क्या होता है भैया? तो पढ़ने के लिए उसने बोल दिया रीड होता है। इतना तो पता ही होगा, ही रीड। वो बुक पढ़ता है, ही रीड बुक। इतना उसने बना दिया, ही रीड बुक। अब मैंने बोला कि बेटा बढ़िया बनाया तूने, वेल ट्राइड, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है, कुछ इसमें मिस्टेक्स हैं। उसने बोला सर क्या मिस्टेक है इसमें? देखो मैंने आपको बताया, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, लेकिन ये चीज़ आपको ना जब सेंटेंस आपको बनाने आएंगे ना, तो तभी मैं आपको बताऊंगा। ही, देखो ही के साथ मैंने बोला था डज लगाना है, ही के साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। तो सिंपल ही के बाद ही शी और इट,
अगर ये 3 वर्ड आ जाएं, ही, शी और इट, तो आपको क्या करना है, जो भी वर्ड इसके बाद आएगा, अब मैं आपको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि ये वर्ब है, हालांकि आपको पहले से ही पता है, इसलिए मेरे को बताना पड़ रहा है। जो भी वर्ड आएगा ही, शी, इट के बाद, तो आपको सिंपल उसमें एस लगाना है। क्या लगाना है? एस। ठीक है, तो ठीक है, आप किस तरीके से इसको रीराइट करेंगे? ही रीड्स, ही रीड्स। अब आपके पास एक बुक है ना, बुक तो आप एक ही पढ़ रहे हो, एट ए टाइम तो एक ही पढ़ोगे ना, तो बस आपको करना क्या, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। आपका करेक्ट सेंटेंस ये होगा। अब वो सोचने लगा कि सर ये ऐसे कैसे हुआ। मैंने पूछा कि बेटा छोड़ दे अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि भाई ऐसे कैसे होता है रीड के बाद, फिर मेरे को सिंगुलर प्लूरल आपको समझाना पड़ेगा कि छोड़ दे इसे, ऐसे जस्ट लेट इट गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरीके से याद करो। क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश इस तरीके से ही सीखी है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ ना, तो ही, शी और इट जहाँ पे आ जाए, तो ऑटोमेटिकली उसके बाद के वर्ड में मैं हमेशा एस लगाता हूँ। ऑटोमेटिकली लग जाता है वो, टंग पे ऑटोमेटिकली आ जाता है वो। ठीक है, और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि छोटे बच्चे को जब हम सिखाते हैं ना, तो कभी भी वो इस चीज़ का ये नहीं पूछता कि सर पापा ये क्यों हुआ है यहाँ पे, रीड के बाद एस क्यों लगा दिया आपने यहाँ पे, वो पूछता ही नहीं। उसको बस सिर्फ वो वर्ड को कैच करता है, वो अपने माइंड के अंदर डाल लेता है। आपको सिंपल यही चीज़ करनी है, यहाँ पे आपको पूछना कम है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स, कोई इंग्लिश, कोई किसी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो कि जहाँ पे आपको पूछने से आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। नहीं, इंग्लिश कोई भी नेटिव लैंग्वेज, किसी भी फॉरेन कंट्री की जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे जर्मन है, चाहे जापानीज़ है, ये प्योरली रटी जाती हैं, अपने दिमाग में बैठाई जाती हैं, रट रट के जितना रटोगे ना उतना ही आपको आएगा। यहाँ पे रट्टा मार चलता है, जितना रटोगे। यहाँ पे क्वेश्चन मत पूछो कि रीड के बाद एस क्यों लगा दिया, ई एस क्यों लगा दिया, क्योंकि टीचर आपको एक्सप्लेन कर देगा, ही और शी वुड एक्सप्लेन टू यू कि एक्चुअली में वाई वी हैव कनेक्टेड एस और ई एस हियर। लेकिन आप अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में डालोगे, अपने ब्रेन के अंदर फिल करोगे, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जितनी मतलब वैसी इन्फॉर्मेशन आए ना कि भाई हाँ सिंपल स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप उसको अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन से फिल कर रहे हैं, तो फिर आप जो है एक्सप्लेनेशन में रह जाओगे, कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। ठीक है, ही रीड्स अ बुक, सिंपल इस तरीके से आपको चलना है, ही रीड्स अ बुक। फिर मैंने उसको बोला कि ही रीड्स अ बुक, तो उसने कहा कि सर फिर ही शी इट को आपने सेम ग्रुप में डाला था, तो शी और इट के साथ भी ऐसे ही फॉलो होगा क्या? तो मैंने कहा कि एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल यही फॉलो होगा। ही रीड्स अ बुक, शी रीड्स अ बुक, और इट के साथ भी एस लगेगा। ठीक है, इट के साथ भी एस लगेगा। ओके, सिंपल, समझ में आया आपको? चलो इसका थोड़ा सा वो नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं, नहीं वाले, जहाँ पे हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि वह बुक नहीं पढ़ता है, तो बेटा चल बना, कैसे बनेगा? वह बुक नहीं पढ़ता है, तो उसने बोला ही, और उसने सोचा ही, और ही के साथ डज लगेगा, ये मैंने आपको पहले बताया था, ही डज नहीं पे नोट लगाना है, ही डज नॉट रीड्स अ बुक। अब मैं हंसा, मैंने कहा बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन इसमें एक चीज़ मिस है। अब आपको ये चीज़ नहीं लगानी है। उसने पूछा सर क्यों? मैंने बोला देखो फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं पूछना है यहाँ पे। ही डज़ नॉट रीड अ बुक, सिंपल। क्योंकि जब आप किसी काम को करते हो ना, जब आपकी कमिटमेंट है कि भाई हाँ वो काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहाँ पे ही शी इट के साथ जो उसका नेक्स्ट वर्ड आएगा उसमें आपको एस लगाना है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखो ना लॉजिक, एस आप पहले ही लगा चुके हो, डू के बाद ई एस आप पहले ही लगा चुके हो, तो फिर आप जो है रीड के साथ एस मत लगाओ, ठीक है। ओके, सिंपल आप इस तरीके से समझ सकते हो। तो इसका जो करेक्ट जो लाइन होगी, ही डज़ नॉट रीड ए बुक। समझ में आ गया, ठीक है, एब्सोल्युटली। ओके, इसका नेगेटिव सेंटेंस और बना दो बेटा। तो उसने बोला कि सर बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं बना दूंगा, आप तो नेगेटिव सेंटेंस बना दो। डज़, क्योंकि नेगेटिव में डज़ पहले आता है, मैंने आपको बताया था। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप याद कर सकते हो, वो याद करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको याद रहेंगे। डज़ ही रीड, ऐसा नहीं आएगा क्योंकि पहले से ही मैंने वहाँ पे डू में एस लगाया हुआ, एस लगा हुआ है। डज़ ही रीड अ बुक, यहाँ पे लिख देता हूँ, डज़ ही रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सिंपल। तो बेटा इस तरीके से करना है। ये आपका जो है प्रेजेंट टेंस है। किसी ने बोला कि प्रेजेंट टेंस है, इनफैक्ट मैं तो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में ही नहीं बता रहा था, लेकिन क्योंकि लेक्चर सिस्टमेटिक तरीके से सीक्वेंस में लगे रहें, वीडियो में कभी भी कोई देखे तो मैं भी, मेरे लिए भी ढूंढना इजी रहे कि मैंने इस लेसन में क्या पढ़ाया था, तो इसलिए मेरे को प्रेजेंट वर्ड देना पड़ रहा है। अदरवाइज आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट टू गिव द टैग ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑन दिस वीडियो, ठीक है, क्योंकि मैं इनफैक्ट आई डिडंट वांट टू टेल यू, मैं आपको बताना भी नहीं चाहता था उस टाइम, ठीक है। डज़ ही रीड अ बुक, सिंपल इस तरीके से लिख दो। उसने बोला सर बिल्कुल करेक्ट है, ये तो मज़ा आ रहा, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। डज़ ही रीड अ बुक, इस तरीके से आपको चलना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। आई, यू, दे और वी, इनके साथ आपको डू लगाना है, बाकी के साथ आपको जो है ही, शी, इट जो बचता है उसके साथ आपको एस लगाना है, जो भी है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर और हम प्रैक्टिस करें, और अगर हम प्रैक्टिस करें इस चीज़ की, तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा कि आपको कौन सा खेल पसंद है, उसने बोला सर मेरे को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो मैंने कहा चलो क्रिकेट पे ही बना देते हैं ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसको कैसे बनाओगे? तो सिंपल, उसने बोला कि सिंपल, खेलना तो प्ले होता है सर। मैंने कहा जी बिल्कुल प्ले होता है। तो आई, क्योंकि मैं है ना, आई प्ले क्रिकेट, या फुटबॉल कर देते हैं, फुटबॉल, सिंपल, आई प्ले फुटबॉल। अब मैंने उसे रैंडमली पूछे कि चलो इसको कैच करता हूँ कि कहाँ ये मिस्टेक करेगा। मैंने पूछा वह फुटबॉल खेलती है, जल्दी से करो, वह फुटबॉल खेलती है। तो उसने सोचा वह में तो फिर शी आएगा, क्योंकि शी जो है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है। शी प्ले फुटबॉल। मैंने कहा कि बेटा एक चीज़ यहाँ पे आप मिस कर रहे हो, व्हाट इट वुड बी। तो उसने फिर गौर से देखा सेंटेंस को, उसने देखा कि शी आ रहा है, तो शी के बाद जो वर्ड आएगा वो उसमें हम हमेशा क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। शी प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, सिंपल, गॉट इट, शी प्लेज फुटबॉल। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट टेंस है जो कि मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट टेंस में वो सारे चीज़ें आती हैं जो आपको प्रेजेंट में करनी पड़ती हैं, ठीक है। आप जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की, और आप जो है आगे तैयारी कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ओके, अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा कुछ लेंथी बना के दिखाऊँ आपको, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूँ, क्योंकि ये भी एक प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट है। मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप बना सकते हो, मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूँ। तो मैं ठीक है, तो मैं जाता हूँ तो उसके लिए आई आ जाएगा। आई जाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आई गो, ठीक है। और सैर सपाटा, उसने बोला कि सर वॉकिंग होता है, वॉकिंग, ठीक है। तो मैं प्रतिदिन सैर के लिए जाता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, आई गो फॉर
ए वॉकिंग, आई गो फॉर ए वॉकिंग एवरी, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, एवरी डे, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, आई गो फॉर ए वॉकिंग एवरी डे। सिंपल, इसमें कोई आपको झंझट नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम आप यहाँ पे ये आपके सामने प्रॉब्लम आ रही होगी। लेट मी चेंज माई कलर ऑफ द पेन। 4A क्यों आ गया, एवरीडे का तो चलो आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरीडे हमें यूज़ करना है। आई गो फॉर ए वॉकिंग एवरीडे। देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ना सोचोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, तो वो आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन क्रिएट करेगा। मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि बच्चे को जब हम बोलते हैं ना, बच्चे के सामने जब हम बोलते हैं, तो वो सबसे पहली चीज़ वो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते हैं। और आप सिर्फ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 4A, तो अननेसेसरी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, चलो ठीक है, वो अननेसेसरी भी नहीं होगी आपके लिए, तो वो यूज़फुल है। क्या, मेरे को आप एक बात बताओ, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम? अगर आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, आपका पूरा फोकस स्पोकन इंग्लिश में है, तो आप सिर्फ बोलना कैसे है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको दिमाग में बैठा लें। 4A कैसे आया, या फिर उस पर 2 कैसे आया, इन कैसे आया, ओन कैसे आया, इस चीज़ को मत करें। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके टंग पे ये चीज़ें आती जाएंगी, आप ऑटोमेटिकली 4A यूज़ करोगे। क्योंकि हमने भी ऐसे किया है। आई डिड द सेम वे दैट आई एम करंटली टीचिंग यू। आई गो फॉर ए वॉकिंग एवरी डे। सिंपल। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही सिखा दी है, आई गो। बस आपको थोड़ा सा ये लेंथी करना है। और यार भूल जाओ ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट के पीछे लगे रहे ना, तो बस ज़िंदगी भर आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाओगे। आई गो फॉर अ वॉकिंग एवरी डे। सिंपल। आपको करना क्या है, आपके आसपास जो कॉमन वर्ड्स हैं दोस्तों, जो कॉमन वर्ड्स हैं ना, आप उनको ना जो है निकालने की कोशिश करो, कॉमन वर्ड्स को निकालने की कोशिश करो। ठीक है, कॉमन वर्ड्स क्या हैं, जैसे कि खेलना, हंसना, धोना, नहाना, नाचना, जाना, लिखना, पढ़ना, ड्राइव करना, ठीक है, वॉकिंग करना, ये कॉमन वर्ड्स हैं। और आप जो है, मैं तो कहता हूँ कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो को फॉलो करो, और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ ना, वैसे वैसे आप चीज़ें चलाते जाइए, ग्रैब करते जाइए चीज़ों को। ऑटोमेटिकली आप क्या देखोगे, और ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप 3 महीने 6 महीने अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, अच्छे से मन लगा के, कमिटमेंट है ये, कमिटमेंट, आप अच्छे से कमिट करोगे इस चीज़ को, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आप इंग्लिश सीख जाओगे। इस तरीके से इंग्लिश सीखोगे आप। आपको अगर मैं टेंस बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इनके बारे में बता दूं, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला यार, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आप ज़िंदगी भर उन्हीं की चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। आई गो फॉर ए वॉकिंग एवरी डे। सिंपल, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा चलो, और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस है, देखो मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे बहुत अच्छे से। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको कॉमन जो हैं वर्ड्स, जो बिल्कुल कॉमन है, जो डेली लाइफ में रोज़मर्रा में आप जो हैं यूज़ करते हो, उनको जो है आप जो है एक लिस्ट बना लो और याद करनी है। देखो लिस्ट बनानी है आपको, लिस्ट बनाओ कि वॉक का मतलब ये होता है, गो का मतलब ये होता है, कम का मतलब ये होता है। जो वर्ड आपको आते हैं ना, उनको मत डालो उसमें, क्योंकि वो तो आपको आते हैं पहले से ही, आपके दिमाग में वो स्टोर हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ गुलगुली करना क्या होता है भाई, गुलगुली करना, तो आपको नहीं पता ना गुलगुली करना क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि चलो भाई ये बताओ कछुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको नहीं पता कछुए को क्या कहते हैं। मैंने आपसे पूछा काजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये कॉमन वर्ड्स हैं, क्योंकि नॉर्मली डेली लाइफ में हमारे घरों में ये चीज़ें रखी रहती हैं, और मतलब कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। ये कोई फैंसी वोकैब नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ याद करने के लिए। कॉमन चीज़ आपको याद करनी चाहिए। पढ़ना, लिखना, ये सारी आपको, जैसे चुराना, तो चुराने की इंग्लिश क्या होगी। तो देखो ये चीज़ तो याद करनी है, ये चीज़ तो कम्प्लीटली इट्स टोटली अप टू यू कि वो चीज़ें आप याद करो, ठीक है। तो अपना जो शब्दकोश भंडार है, कम से कम बेसिक जो वर्ड्स हैं वो तो आप सीख जाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट आप बनाएंगे तो फिर जो है आपकी इंग्लिश में और थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो भाई बताओ
वे गाना गाते हैं, इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिख के बताओगे, वे गाना गाते हैं। तो वे में उसने बोला स्टूडेंट ने, चलो भाई दे। अब गाने की क्या है, गाना बताओ, कोशिश करो। दे, ठीक है, दे यस सिंग, दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। अब इसका अगर वो नहीं गाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे आगे बोलो, दे डोंट या डू नॉट, दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सिंपल, समझ में आ रहा है। अभी सिंग अ सॉन्ग यहाँ पे ये आ सॉन्ग क्यों आया, ये ऑटोमेटिकली बिलीव मी, ये आप जो है वीडियो देखते रहें, जितने भी लेसन्स आएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाते हैं, कैसे लिखोगे, डू दे सिंग अ सॉन्ग, डू दे सिंग अ सॉन्ग, हो जाएगा सिंपल। जब क्वेश्चन वाले सेंटेंस आएंगे, वाक्य आएंगे, तो उसमें आपको करना क्या है, डू को आगे लगा देना है, ठीक है। देख के शी ही और इट है तो वहाँ पे डज आगे आ जाएगा, सिंपल आपको ये करना है, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, और बताइए, और हम पढ़ सकते हैं कुछ। अच्छा, मुझे उसका पता मालूम है, मुझे उसका पता मालूम है। तो मुझे मतलब मैं, आए, पता इंग्लिश में क्या होगा, एड्रेस, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, एड्रेस। और उसका, तो उसका मतलब हिज, उसका मतलब हिज। अगर मेल है तो हिज आएगा, और अगर फीमेल है तो हर आएगा, ठीक है। आई एम सपोज्ड कि आपको ये चीज़ें पता हैं, हिज हर, अगर ये चीज़ें पता हैं तो यार बहुत बढ़िया है आपके लिए। आप चैनल को फॉलो करो, वीडियोस को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा सारा। तो कैसे लिखेंगे, आई नो उसका पता, हिज एड्रेस, सिंपल, आई नो हिज एड्रेस, सिंपल, ठीक है। और अगर फीमेल कॉन्टेक्स्ट में अगर ये चीज़ें बोल रहे हो तो आप कह देना आई नो हर एड्रेस, आई नो हर एड्रेस, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो कि भाई नहीं पता आपको, तो कैसे करोगे, सिंपल। तो स्टूडेंट ने लिख दिया आई के साथ हमेशा डू नॉट आएगा, डू नॉट, और फिर लाइन रिपीट कर दो, नो हिज एड्रेस, आई डोंट नो हिज एड्रेस, आई डोंट नो हिज एड्रेस। बाय द वे, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बार बार मेरे जो है टंग पर वही चीज़ आ रही है। डू नॉट का जो शॉर्ट है, डू नॉट का जो शॉर्ट वर्जन है, हम इसको बोल देते हैं, सॉरी, डू और बेस, ये एक एपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसे, डोंट, इस तरीके से बोल देते हैं, डोंट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डोंट, इसको डू नॉट, मतलब इंग्लिश, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप इसको डू नॉट ही बोलो, आई रिकमेंड आप इसको डू नॉट ही बोलो स्टार्टिंग में, क्योंकि बार बार भी मैं आई वॉज स्पीकिंग इन दिस वे, डू नॉट, लेकिन जब आपकी जो है ना, आपकी इंग्लिश में थोड़ी सी स्पीड आएगी, फ्लुएंसी आएगी, तो आप इसको ऑटोमेटिकली डू नॉट पे डोंट पे ले आओगे, क्योंकि डोंट वर्ड जो है एक छोटा वर्ड है डोंट, डू नॉट का ही। और जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आप डोंट वर्ड यूज़ करोगे बार बार, ताकि आपकी इंग्लिश बोलने में थोड़ी स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। ऐसे ही डज़ का है, डज़ का भी देख लेते हैं। डज़ नॉट का छोटा फॉर्म है डजंट, बोलने का तरीका देखो, डजंट, वैसे तो हम बोलते हैं डज नॉट, लेकिन आप छोटे फॉर्म में बोल सकते हैं, डजंट, ठीक है। तो उसका डोंट हो गया, इसका डजंट हो गया, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो
एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आप बेसिक वर्ड्स देखना चाहते हैं, बेसिक वर्ड्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे, और गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लें। गूगल पेज पे जाके गूगल ट्रांसलेट ओपन कर ले। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहीं पर। वेट अ मिनट। गूगल ट्रांसलेटर, उससे भी आ जाएगा। ओह सॉरी, मैंने एक्चुअली क्या किया हुआ है, बंद किया हुआ है अपना, वो ऑफ़ किया हुआ है, एरोप्लेन मोड में डाला हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डाल दिया था। तो एक बार उसको ऑन करके मैं दिखा देता हूँ आपको यहीं पर, ताकि किसी की कॉल ना आ जाए। नोबडी वुड मेक मी डिस्टर्ब। ओके, तो गूगल आप जो है ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप जो है इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी से इंग्लिश देख सकते हैं, या फिर इंग्लिश टू हिंदी देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू डाउनलोड एनी ऐप, ओके, फ्रॉम प्ले स्टोर। कहीं से भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको करना क्या है, दैट आई एम गोना टेल यू। गूगल ट्रांसलेट के थ्रू आप जो है ट्रांसलेशन अपनी जो है बड़े अच्छे से कर सकते हो, या फिर मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, इट्स नॉट ओपनिंग। गूगल ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले ना अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर मैं हिंदी बोलूँ, हिंदी, तो यहाँ पे वर्ड आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज आ जाएगी यहाँ पे। हिंदी आ गया। अब देखो हिंदी से इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे कितना सिंपल है। मैंने जो हिंदी के फ़ोन डाउनलोड किए हुए हैं पहले से। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं भाई जाना को क्या कहते हैं, जाना, तो वर्ड आ गया गो। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बहुत ही जो कॉमन वर्ड्स हैं आप उनके बारे में पता लगा सकते हैं। इन केस इफ़ यू रियली डू नॉट वांट टू इंस्टॉल एनी ऐप जिसमें काफ़ी सारी एड्स होती हैं एंड दे वुड मेक यू डिस्टर्ब एक्चुअली, ठीक है, आपकी फ़ोन की मेमोरी को भी फिल कर देंगी। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड आप देखें और डेफिनेटली, और इनफैक्ट अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो वो सेंटेंस को भी आपको बना देगा। हिंदी से इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और यू कैन इवन सी इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट के थ्रू आप बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक फ़र्स्ट वीडियो था मेरा, जो कि मैंने आज फर्स्ट जो प्रेजेंट टेंस है उसके ऊपर बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा, और इस टेंस की काफ़ी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तब तक अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी बेनिफिशियल लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इसी तरीके से लेसन्स जो हैं अब आपके सामने आते रहेंगे, और इसी तरीके से मैं आपको टीच करने की कोशिश करूँगा। आपका सिर्फ काम ये है कि आप कॉमन वर्ड्स की लिस्ट बना लो, और बाकी टेंस मेरे ऊपर छोड़ दो। टेंस किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और विदिन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के अंदर आपकी जो है इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे, मैं ये तो नहीं कहूँगा आप यू विल बिकम फ्लुएंट, यू विल बिकम नेटिव स्पीकर, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यू विल हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक विद समवन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो सेशन को देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।